दया दम त्याग समाधिनिष्ठम, जैन धर्म की खासियत, दया दम त्याग समाधिनिष्ठम नए प्रमाणार्थ प्रकृतांज सार्थ मृगस्य मन्नई रखलप प्रवादई जिनत त्वदीयम मत मत तुदीयम, त्वदीयम मतम अद्वितीयम मतम। जिनेन्द्र भगवान का मत अद्वितीय है, तो इस अद्वितीय मत का क्या करें महाराज? इसका सहारा लो, इसका सहारा लेकर के खुद का विकास करो। दया का सहारा लो, दया का सहारा लेकर के दया का विकास मत करो, अपना विकास करो। इंद्रिय दमन का सहारा लो, इंद्रिय दमन का सहारा लेकर के, इंद्रिय दमन में कोई मार्कशीट नहीं मिलती है, लेकिन दमन करने वाले का विकास जरूर होता है। इस षष्ठी पर एक दार्शनिक हुआ है जिसको नाम ओशो कहते थे लोग। उसने दमन की बात नहीं कही, उसने कहा भोगो, जितना भोग सकते हो भोगो। भोगते 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 एक दिन इंद्रियां थक जाएंगी। जिस दिन इंद्रियां थक जाएंगी उस दिन तुम भी अपने आप को थका हुआ महसूस करोगे। तो उसने भोग से समाधि तक की पुस्तकें लिखी हैं। हमारे यहाँ ग्रंथकारों ने भोग से समाधि तक की पुस्तकें नहीं लिखी, योग से समाधि तक की पुस्तकें लिखी। ओशो कहते थे कि आप किसी भी भोग को इतना भोगो कि भोगते भोगते उसकी विचिकित्सा हो जाए, उससे घृणा हो जाए। मैंने एक दिन प्रयोग करके देखा। प्रवचन सुन रहा था मामा के घर में, मामा फैन थे ओशो के, और वही भोग से समाधि की कहानी चल रही थी। फिर मैंने उस भोग से योग की समाधि की कहानी को उपयोग किया। उस समय आलू की सब्जी बहुत अच्छी लगती थी, बहुत अच्छी। मैंने संकल्प किया कि अगले 8 दिन सुबह शाम दोपहर सिर्फ आलू खाऊंगा, क्योंकि ये ओशो कहता है कि भोगो, भोगते भोगते एक दिन विचिकित्सा हो जाएगी। मैंने सुबह आलू की सब्जी खाई, दोपहर में आलू बंडे खाए, शाम को फिर नानी से कहा आलू की सब्जी बना देना, नानी ने आलू की सब्जी बना दी। सुबह मामी ने लौकी बनाई, हमने नानी से कहा आलू की सब्जी ही खाएंगे। दूसरे दिन सुबह फिर आलू की सब्जी, दोपहर आलू, शाम आलू, दोपहर आलू, सुबह आलू, शाम आलू। 4-5 दिन आलू आलू में निकल गया। 6वें दिन वो आलू देखते नहीं बन रहा था, ऐसा लगे कि घिनापन है, न खाएंगे ये आलू। फिर मामा कहते हैं देखो भोग से समाधि तक पहुंच गए ना। हमने कहा है अभी तो इसका एग्ज़ाम बाकी है, अभी तो हमको विचिकित्सा हुई है, लेकिन ये विचिकित्सा लगातार हमारे अंतर मन में बनी रहे, तब तो माने कि ये कमाल हुआ है। तो 6 दिन तक सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम वहाँ पर ब्रेड पिस्ता खाएं, उसमें भी आलू। शाम को डोसा खाएं तो आलू, फुल्की खाएं तो आलू, सब्जी खाएं तो आलू, आलू बंडा खाएं तो आलू, आलू की पेस्ट्री खाएं तो आलू, आलू की टिकिया खाएं तो आलू। आलू खाते खाते 5-6 दिन निकला। 7वें दिन चढ़ गया। नानी बोली ये ना मानेगा, आज संडे है, संडे से संडे तक का नियम है, आज फिर आलू खाएगा। नानी ने आलू बना के दिया। हमने कहा आज तो नहीं खबेगा, आज तो लौकी की सब्जी ले आओ। मामी बड़ी खुश, उसने लौकी की सब्जी बनाई, मुझको खाई, मुझे सुकून मिला। 2 दिन लौकी खाई, तीसरे दिन फिर दिमाग में आलू। अब जब तीसरे दिन फिर दिमाग में आलू आया, तब वो बात समझ में आई कि भोग से आदमी कभी भी समाधि को प्राप्त नहीं हो सकता। कितना भी किसी चीज को भोग लो, जितना भोगोगे एक वक्त आएगा, थोड़ी देर के लिए उसको लेकर के रुकोगे, फिर तुम्हारी उसके प्रति जीजी विशा शुरू होगी। उसके बाद संयोग था, गुरुजी मिले। गुरुजी ने कुछ कहा नहीं, सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत दिया, और व्रत देते साथ ही खुद का दिमाग काम करने लगा कि को का कहे कि ब्रह्मचारी होकर के लड़का आलू खाता है, ये तो हो नहीं सकता। फिर धीरे 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 करके मन से आलू छूटा नहीं, लेकिन पहले तन से छोड़ दिया। सबसे पहले संकल्प लिया कि आज के बाद आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, मूली, गाजर कुछ भी नहीं खाएंगे। बाद में समझ में आया कि धर्म की नीति है, पाप पहले मन में होता है, फिर वचन में, फिर काया में। लेकिन धर्म की कहानी बिल्कुल उल्टी, धर्म पहले काया में होता है,
फिर वचन में होता है, फिर मन में होता है। इस बात को मैंने प्रायोगिक रूप से महसूस किया। पहले काया से खाने वाला वह जो आलू था उसको छोड़ दिया, लेकिन वचन में आलू बनता रहा, वचन में बोलता रहा, अरे यार आलू प्याज की सब्जी से अच्छी कोई सब्जी नहीं है। फिर एक दिन आलू प्याज की सब्जी मुंह से भी, जबान से भी उतर गई। वो मन से कब उतर गई इसका पता भी नहीं चला। आज 28 साल हो गया, ना आलू, ना प्याज, ना लहसुन, ना अदरक, कभी कुछ नहीं खाया, और जिंदगी बहुत अच्छे से गतिमान है। भोग से समाधि से नहीं, योग से समाधि की बात आगमकार आचार्य कहते हैं। इसी बात को उन बड़े महाराज जी ने अपने छोटे भाई से कहा कि ये जो जैन धर्म है, इस जैन धर्म में 3 खूबसूरत चीज़ें, दया, दम और त्याग। सबसे बड़ी खूबसूरत चीज़ है दया। जितनी दूसरों के ऊपर करोगे उतना तुमको सुकून मिलेगा। इंद्रिय दमन, भोग नहीं, दमन चाहिए, कोई बात नहीं। गंज बासोदा एक गांव है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर एक चेतना आंटी रहती हैं। चेतना आंटी और अशोक भैया, वे दोनों ब्रह्मचारी हैं। आचार्य भगवान से उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया, गृहस्थ हैं, गृहस्थी बसाई, संतान की उत्पत्ति करी। गृहस्थ जीवन जीते जीते दोनों के मन के अंदर वैराग्य का भाव आया और दोनों ने 7 प्रतिमाओं के व्रत ले लिए। गृहस्थ होकर के 7 प्रतिमा का व्रत है। आप सोचिए, कोई व्यक्ति दुकान खोलता हो, कब खोलता है? दिन के 12 बजे। दिन के 12 बजे दुकान खुलेगी, शाम के प्रतिक्रमण से पहले दुकान बंद हो जाएगी, और 6 घंटे में पूरे दिन के खर्चे के अलावा इतना पैसा लोगों के यहाँ जनरेट होता है कि वो उसमें से हर साल 5, 7, 8 लाख रुपए दान दे सकते हैं। आप सोचिए, जो व्यक्ति 4 घंटे दुकान, 6 घंटे दुकान खोल करके 12 बजे दुकान खोली, मान लो उसने, कई बार होता है 12 बजे खोलते हैं, 12:30 पे खोलते हैं, पहले नहीं खोलते, खोलेंगे 6 घंटे काम करेंगे, शाम के प्रतिक्रमण के पहले दुकान बंद, और इतने में पर्याप्त मिल रहा है। तुम कितने बजे से कितने बजे तक मेहनत करते भैया, सही बताओ? महाराज हमारी तो ऐसी है कि दुकान सुबह 8:30 बजे आए तो दुकान खोल देंगे। गांव देहात में तो गर्मी का सीजन है, सुबह 6 बजे दुकान खुल जाती है। नगरों में 8:30, 9 बजे से लेकर के शहरों में 10 बजे सुबह खुलती है। रात को 2, 2:30 बजे तक दुकानें चलती हैं। उसके बाद भी किसी धर्म की बात करो तो लोग बोलते हैं महाराज अभी दान की सामर्थ्य नहीं है। क्यों? अभी बहुत धंधा मद्दा चल रहा है। तुम्हारा मद्दा चल रहा है और व्रती का जबरदस्त चल रहा है। व्रती दिन के 12:30 बजे, 12 बजे दुकान खोल रहा है, 6 बजे बंद कर रहा है, उसमें अपना परिवार भी चला रहा है, दान भी दे रहा है। साधु आ रहा है तो सबसे पहले चौंका लगा रहा है। साधु आ जाए तो 2 दिन दुकान नहीं खुली तो कोई बात नहीं भैया, दुकान तो कभी भी कमा लेंगे, साधु को पहले देख लें। कुछ लोग अंतर्गामी हैं, कुछ ही लोग हैं जो बहिर्गामी हैं।